बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। एशिया कप क्रिकेट का एक अहम तरीन मैच और वह अहम तरीन मैच अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तानी शाहीनों ने बंगाली टाइगर्स पर झपटना था, लेकिन पर कुतरवा कर वापस आ रहे हैं। ऐसा भुरकस निकाला बांग्लादेश की टीम ने कि अब उन्हें घर से निकलना पड़ रहा है। लाला जी के बारे में कहा जा रहा है कि लाला जी ये क्या किया है। आज जो शायकीन है उन्होंने गुस्से से तलवारें निकाल रही हैं। गुस्से की तलवारें, उनकी धारें तेज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया देखे नहीं देखा जा रहा है। एशिया कप क्रिकेट के अहम तरीन मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए 130 रन का हदफ दिया और जब मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ तो एक आखिरी छक्का लगाकर बांग्लादेश ने यह मैच अपने नाम कर लिया। अब फाइनल में बांग्लादेश और भारत एक दूसरे के आमने सामने होंगे। यूं कहिए कि पाकिस्तान का एक बार फिर किसी दूसरी टीम ने भुरकस निकाल दिया है। पाकिस्तानी टीम सर छुपाए हुए वापस आ रही है। आज की जो इनिंग्स हुई 130 रन का जो हदफ हुआ, उसमें पाकिस्तानी इनिंग्स की खास बात जो थी वो सरफराज अहमद की 58 रन की इनिंग्स थी, जिसे फिलहाल शानदार कहा जा सकता है, लेकिन मैच हारने के बाद वो शानदार नहीं लग रहा है। ये जो गुस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये शायकीन का गुस्सा आपको दिखाई दे रहा है। आज टॉस जीता गया, पाकिस्तानी कप्तान ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। क्या ये बैटिंग का फैसला दुरुस्त था? आज की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की क्या रही, इस पर बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार और स्पोर्ट्स एंकर मिर्जा इकबाल साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्जा साहब, आज की परफॉर्मेंस आपकी नजर में क्या है? क्या हम समझे कि मैच में ऐसा ही होता है या हमारी बहुत सारी गलतियां हैं? मुर्तज़ा, जिस तरह हम अपने शाहीनों को कह रहे थे कि हमारे शाहीन जो है वो परवाज़ करने लगे, ऐसा लगता है कि टेक ऑफ ही नहीं कर सके हमारे शाहीन। और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अंजाम हो रहा है, जो हशर हो रहा है, जिस अंदाज से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपनी कारकर्दगी पेश कर रही है, कोच वकार यूनुस की कोचिंग में, उसके अलावा एक बहुत बड़ा स्टाफ, समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट किस सम्त में जा रही है। खिलाड़ियों का इंतखाब, कौमी सिलेक्शन कमेटी जो पेड सिलेक्शन कमेटी है वो खिलाड़ियों का इंतखाब किस अंदाज से करती है, खिलाड़ी किस अंदाज से परफॉर्म करते हैं। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इनको बहुत सारे लाखों रुपए मिलते हैं और उसके बावजूद इनकी कारकर्दगी का ये मयार लगता यही है कि वकार यूनुस की कोचिंग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अब इंटरनेशनल क्रिकेट में बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर चली गई है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अरबाब इख्तियार को सर जोड़कर बैठना होगा, तब्दीली अमल में लानी होगी, वरना पानी सर से ऊपर चला जाएगा। और जो हाल हॉकी का हुआ है, जो हाल स्क्वाश का हुआ है, वही हाल मुर्तज़ा क्रिकेट का होने जा रहा है। लेकिन बेग साहब, हम ये देख रहे हैं कि पीएसएल में हम बड़ा शोर शराबा करते हैं। हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान सुपर लीग के हम अब शहनशाह हो गए और हम मार्केट में आ गए और हमारा नाम बन रहा है। तो इस परफॉर्मेंस के बाद तो जो वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाइंग राउंड है बांग्लादेश के साथ, फिर उसका मुकाबला होना है वहां पर। ये तो सवालिया निशान पैदा हो गया, क्या हम क्वालिफाई कर सकेंगे? वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? ये तो सीधा सीधे बात सामने आ गई। आपने सही कहा मुर्तज़ा। पीएसएल कराई, पीएसएल की चमक दमक ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को, उनके जानने वालों को, उनकी आंखों को खीरा कर दिया। उसकी चमक से इनकी आंखें जो थी वो चकाचौंध हो गई। लेकिन ये नहीं सोचा कि पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम के जो पाकिस्तान का सब कैप अपने सर पर सजाती है, जिसके सीने पर पाकिस्तान का सब सितारा होता है, वो क्या करने जा रही है। मेरी समझ से बाहर है। अगर हम इसी तरह के गिमिक्स में लगे रहे, पैसों का बेपनाह इन्होंने खजाना लुटा दिया और उसके बाद टीम की कारकर्दगी कहां है। अब वो वक्त आ गया जब हम बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। एक जमाना था कि बांग्लादेश की टीम बेबी ऑफ क्रिकेट कहलाती थी और पाकिस्तान बासानी बांग्लादेश को जेर कर लेता था। लेकिन अब ये वक्त आ गया, गुज़िश्ता बरस की कारकर्दगी हम भूल गए जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा बांग्लादेशी सरजमीन पर T20 और वनडे सीरीज में, और अब एक मरतबा फिर वही हुआ। मैं ये समझता हूं कि टीम में एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत है मुर्तज़ा। जिस तरह ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब एक सरहदों पर हो रहा है, इस तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होना बेहद जरूरी है। अगर ये ऑपरेशन नहीं हुआ, शौकिया फनकार पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने के लिए आ गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ओल्ड एज हाउस बना हुआ है। अगर आप क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स की उम्रों का तायुन करें तो आपको अंदाजा होगा मुर्तज़ा कि औसत उम्र तकरीबन 65 बरस बन रही है। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, लेकिन इस तरह की उम्रों वाले लोग कि जो सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले गए, अगर अब भी
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पेट्रन नवाज शरीफ ने कोई एक्शन नहीं लिया तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान में क्रिकेट का हाल वही होगा जो हॉकी का हाल हुआ है कि लोग ढूंढते फिरते हैं खिलाड़ियों को, हॉकी के खिलाड़ी नजर नहीं आते और ये क्रिकेट के प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के जो पाकिस्तान की सब कैप सजाते हैं जब मैदान में उतरते हैं तो इस मुल्क के लिए बजाय लॉरेंस लाने के शायकीन क्रिकेट के दिल तोड़ देते हैं। आखिर कब तक ये खेल खेला जाता रहेगा? जब से वकार यूनुस आए मुर्तजा, अगर आप हकीकत की निगाह से देखें 2014 के बाद से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी डिक्लाइन की तरफ है और कोई बेहतरी नहीं आई, बेहतरी आई नहीं। और पीसीबी के चेयरमैन ऐलान करते हैं कि जी वकार यूनुस साहब को हम सितंबर तक एक्सटेंशन दे रहे हैं। किस कारकर्दगी की बुनियाद पर आप एक्सटेंशन दे रहे हैं? अगर अब कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आप यकीन जानिए कि जो 18 करोड़ अवाम है कि जो दुआएं मांगते हैं, जिनके दिल टूट गए, जो टेलीविजन सेट तोड़ रहे हैं, जो जिस तरह आपने शुरू में कहा सोशल मीडिया पर अपने कमेंट्स दे रहे हैं, यकीन जानिए कि पाकिस्तान क्रिकेट का फिर जनाजा होगा। जो 16 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क्रिकेट में कदम रखा, लगता यही है कि इन गुज़िश्ता 2 बरसों में हमने सब कुछ गवा दिया मुर्तजा। लेकिन बिग साहब फिर हम एक और कमेंट देखने को मिलता है कि बहरहाल मैच तो आखिर में फंसा ही लिया, मैच चंद बॉल्स के फासले पर था, विकेट्स भी गिर सकती थी, मैच ज्यादा टफ किया जा सकता था। लेकिन हम क्या समझे, क्या आज की परफॉर्मेंस पहले की निस्बत जो यूएई के साथ मैच हुआ, भारत के साथ मैच हुआ, उससे बेहतर थी या वैसी की वैसी सी आंख का धोखा है? देखिए बेहतर तो थी मुर्तजा, फाइट तो हमने की, लेकिन जिस अंदाज से आपकी विकेटें गिरी, शुरू की 3 विकेटें आपकी जिस अंदाज से गिर गई, अगर आप देखें 2016 में 14 रन्स का औसत है पाकिस्तान की ओपनिंग पार्टनरशिप का, और अगर आप 2014 से लेकर अब तक 2 बरस का जायजा लें तो पाकिस्तान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप है दुनिया में जितने ममालिक हैं, जो 8 टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं, उनमें सबसे लोएस्ट पर है। तो आप अंदाजा लगाएं ना कि जब हमारा टॉप ऑर्डर हमें एक अच्छा आगाज फराम नहीं करेगा, हम खिलवाड़ करते रहेंगे, कभी किसी को ला रहे हैं, कभी किसी को ले जा रहे हैं। और आपको मैं एक और ब्रेकिंग खबर दूं कि अहमद शहजाद का पासपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मांग लिया है और वो वर्ल्ड T20 के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल होंगे खुर्रम मंजूर की जगह। तो टीम में मुसलसल तब्दीलियां, इस टीम का कॉम्बिनेशन तबाह बर्बाद हो गया है, जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है। ये जरा खुर्रम मंजूर का मामला जरा क्लियर कीजिएगा, इसके बारे में बड़ा कहा जा रहा है खुर्रम मंजूर नामंजूर, ये क्या माजरा है? देखिए खुर्रम मंजूर ने डोमेस्टिक T20 में मुर्तजा रन्स तो किए थे, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़े अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन जिस खिलाड़ी ने T20 डेब्यू ना किया हो, वो 7 टेस्ट और 16 वनडे पाकिस्तान से खेले थे, आपने उन्हें उठा के एशिया कप के लिए डाल दिया। तजर्बात, वकार यूनुस को अहमद शहजाद पसंद नहीं है, वो उन्हें किसी तौर नहीं रखना चाहते थे। उमर अकमल भी उन्हें पसंद नहीं है, उमर अकमल का जब दिल चाहता है रन स्कोर कर देते हैं, जब दिल चाहता है आउट हो जाते हैं। तो टीम का कॉम्बिनेशन, खुर्रम मंजूर की शमूलियत इस वक्त जो थी मुर्तजा, मैं समझता हूं सही वक्त नहीं था, उनको लाया गया। और अब आप देखें एक ऑप्शन रखा है कौमी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हारून रशीद ने मुझे खुद बताया कि 8 मार्च चुके लास्ट डेट है, तरमीम की जा सकती है, टीम में तब्दीली की जा सकती है। तो इस बात के कभी इम्कानात है खुर्रम मंजूर नाकाम रहे, उनकी जगह अहमद शहजाद आ जाएंगे, लेकिन टीम का कॉम्बिनेशन बनता नजर नहीं आ रहा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी टीम के कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए सबको सर जोड़कर बैठना होगा और पसंद नापसंद की पॉलिसी को खत्म करना होगा। लेकिन साथ में यह कहिएगा कि क्या हमें धोखा दिया जा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड की जानिब से? सिलेक्शन के मामलात का आप उठा रहे हैं, या हम धोखा खा रहे हैं, या खेल में खेल नहीं हो रहा है, सियासत हो रही है? सियासत तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं ना मुर्तज़ा, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, शहरयार खान इंतहाई शरीफ नफ्स इंसान है, एक उनकी अपनी इज्जत है, वो पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी की हैसियत से रिटायर हुए, 2003 से 2006 तक पीसीबी के चेयरमैन रह चुके, लेकिन सियासत की बुनियाद पर उन्हें चेयरमैन इसलिए बनाया गया ताकि नजम सेठी साहब तमाम शॉट्स खेल सकें, और उनके लिए एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट की गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की। तो जब सियासत का उनसर सरायत कर जाएगा तो आप क्या तवक्को रख सकते हैं कि कहां से इंसाफ मिलेगा खिलाड़ियों को? अच्छा, ये जो इस बार हमने शिकस्त खाई है खास तौर पर भारत से और बांग्लादेश से, इसको अगर हम अगले आने वाले मैचेस की तरफ, अगली आने वाली सीरीज और खास तौर पर वर्ल्ड कप के साथ मुंसलिक करें, तो तब आपका तज्जिया क्या कहता है? क्या हम मजीद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, या कि कोई चांसेस नहीं दिखाई दे सकते, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे?
मुर्तुजा देखें, इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान एशिया कप T20 से बाहर हो गया है। T20 हम जीते, आपको याद होगा 2009 में हम 21 जून 2009 को यूनुस खान की कप्तानी में वर्ल्ड T20 जीते। 2007 में जो पहला T20 वर्ल्ड T20 हुआ उसके फाइनल में पहुंचे, भारत से आखिरी लम्हे पर हार गए। 2010 के वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में, 2012 के वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन डिक्लाइन 2014 से शुरू हुआ है। 2014 में हम वर्ल्ड T20 में कहीं नजर नहीं आए, हमारी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। और अब आप देख लें तो मैं समझता हूं कि खिलाड़ियों पर बेइंतहा नफसियाती दबाव होगा जब वो वर्ल्ड T20 के लिए जाएंगे, जहां पर उन्हें एशिया के अलावा दीगर ममालिक की टीमों से भी खेलना है। भारत से हमारा मैच है 19 मार्च को धर्मशाला में, तो फिर मुझे तो यही लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नफसियाती तौर पर बेपनाह दबाव का शिकार होंगे, और जब खिलाड़ी दबाव का शिकार हो, उस दबाव से निकलना उनके लिए एक जुए शीर लाने से कम नहीं होगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तज्जिया देने के लिए। स्पोर्ट्स एंकर और सीनियर तज्जिया हमारे साथ मौजूद थे और जो बातें उन्होंने बताई हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। और जो सूरत हाल दिखाई दे रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तानी शाहीनों के लिए, जिन्होंने सब्ज यूनिफॉर्म पहनी होती है और जिन्होंने सब्ज कैप पहनी होती है, सब्ज हिलाली परचम अपने जिस्मों के साथ लपेट कर वहां पर पहुंचते हैं और उसके ऊपर जो चांद सितारा होता है वो इस बात का गुम्माज होता है कि कुछ ना कुछ जीत कर आएंगे। लेकिन जो सूरत हाल हुई, इससे ना सिर्फ शायकीन के दिल टूटे हैं बल्कि T20 मैचेस जो सीरीज है इसका एक और अलमिया सामने आ गया है। इसको यह कहना कि ये आज की तारीख का सबसे बड़ा अलमिया था, और इस पर जो शायकीन क्रिकेट है जिस तरह से वो टीवी की स्क्रीन पर आगे बैठे हुए थे कि इसी मैच को जीतने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ फाइनल में खेलना था, अब वो नहीं खेल सकेगा। अगर वो भारत से हारता है और उसके बाद यूएई जैसी टीम के साथ बड़ी मुश्किल के साथ जीतता है, और आज जिस तरह से मैच की सूरत हाल बनी और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई दी और जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग की और जिस तरह से बैटिंग हुई और जिस तरह से आगाज में विकेटों पे विकेटें गिरी, क्या सूरत हाल रही। हर जुबान पर यही था कि लाला जी ये क्या किया है।